बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और यकीनन हिफाजती तदाबीर यकीनन अपना रहे होंगे। कारोबार खुल चुके हैं काफ़ी सारे दिनों से, क्योंकि वो ज़रूरी भी है और हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि बहुत अरसे तक तमाम चीज़ें बंद रहें। लेकिन आपने ख़ुद अपनी हिफाजत ज़रूर करनी है और बहुत ज़्यादा जब तक अशद ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलें। और बच्चों को स्पेशली क्योंकि उनकी भी छुट्टियां हैं, तो कोशिश करें घर में ही कुछ एक्टिविटीज़ कर लिया करें। वैसे फेडअप वाकई अब बहुत हो चुके हैं, काफ़ी सारे दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने उनको समझाना है और घर में ही उनको रखना है। यकीनन अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाइए और बच्चों के लिए हेल्दी चीज़ें तैयार करें, बनाएं और उनसे आप हेल्प भी ले सकती हैं किचन में अकॉर्डिंग टू देयर एज। आपको लगता है कि अगर वो किस काम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम चाहते हैं कम से कम वक्त में हम घर वालों को फ़ीड करने के लिए जो हमारा खाना है वो जल्दी से तैयार कर लें। और इस शदीद गर्मी में आपने ढेर सारा पानी पीना है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा बह रहा होता है और नमकियात की अक्सर हम में कमी हो जाती है। तो अगर आप कुछ ऐसा ड्राउज़ी सा फ़ील कर रहे हैं तो थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक और पानी में ऐड करके आपने उसको पीते रहना है। एक एक सिप ले सकते हैं। लेमन जूस उसमें ऐड कर दीजिए और खीरे की काशें काट के वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं और वो आप लीजिए। बाज़ लोग उसको पीने से, जिसे डिटॉक्स वाटर भी कहा जाता है, उनको फ़ील होता है थोड़ी सी कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। तो अपनी अपनी बॉडी की बात है। अगर आपको पीते हुए बहुत अच्छा लग रहा है ज़रूर पिएं, वरना आपने सिर्फ लेमन ऐड करें, लेकिन ढेर सारा पानी पिएं ताकि आप फ्रेश रहें, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे, फ्रेश रहे। और गर्मियों में थोड़ी सी डल हो जाती है और अगेन वजह वही है कि गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है शायद लास्ट ईयर इतनी गर्मी तो नहीं पड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा गर्मी ज़्यादा है। होपफुली बारिशें होंगी तो फिर वेदर थोड़ा सा चेंज ज़रूर होगा। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं चिकन निहारी और वांगी भत्त हम बना रहे हैं। वांगी भत्त, वांगी मीन्स बैंगन और भत्त कहा जाता है चावलों को। साउथ इंडियन ये रेसिपी है और सिंधियों में भी बहुत ज़्यादा तैयार किए जाते हैं, जिसे वो बैंगन का पुलाव भी कहते हैं। आप इनको फ्राइड बैंगन राइस भी कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं और थोड़ा सा यकीनन अगर हम इलाक़ों की बात करें तो फिर रेसिपीज़ भी चेंज हो जाती हैं, थोड़े से अज्जा चेंज हो जाते हैं और बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यही वजह है कि तमाम इलाक़ों के या मुख्तलिफ़ रीजन्स की जो रेसिपीज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो ये साउथ इंडियन रेसिपी है और थोड़े से डिफरेंट अंदाज से हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। और हमारे वो देखने वाले जिनको मेरी तरह अगर बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आज आप ज़रूर तैयार कर सकते हैं ये वांगी भत्त। और चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट लेते हैं निहारी के साथ, ताकि हम चिकन की जो निहारी है उसको हम चढ़ा दें और वो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी और उसके बाद हम अपना ये वांगी भत्त जो है इसको तैयार कर लेंगे। चिकन निहारी के लिए यकीनन आपको चाहिए होगी चिकन, और बोन के साथ जो हमारी चिकन है उसी को ही हम यूज़ कर रहे हैं ताकि उसका अच्छा सा जूस भी निकले। घी में इसको तैयार करेंगे। प्याज हमें चाहिए होगी, छोटी है तो 2 ले लीजिए, वरना बड़ी है तो 1 भी काफ़ी होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पिसी हुई लाल मिर्च ही है। अच्छी क्वालिटी की आपने मिर्च ऐड करनी है। साथ ही जाएगा इसमें ज़ीरा, सौंठ और सौंफ। बाज़ लोग इसकी पोटली बनाकर ऐड करते हैं, लेकिन हम इसको पीस के शामिल करेंगे क्योंकि चिकन की निहारी है, बहुत ज़्यादा घंटों तक नहीं पकेगी। तो क्यों ना पीस के मसाला ऐड करें ताकि उसका टेस्ट अच्छा और ज़बरदस्त आए। और फिर हमने इसको गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए होगा आटा। आप मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग कॉर्नफ्लोर भी इसमें ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन रेगुलर जो चक्की का आटा होता है जिससे हम घर में रोटियां या चपातियां बनाते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा, वो हमने ऐड करना है। और फिर इसके जो लवाज़मात कह सकते हैं कि हरा धनिया है और लेमन है, अदरक है, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको सर्व करें। और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है निहारी को नान के साथ, ताकि उस शोरबे को बहुत अच्छे से लगा के और फिर सर्व करें। आप नान के साथ सर्व करना चाहते हैं, आप चपाती के साथ सर्व करना चाहते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आपने
इसको सर्व कर लेना है। एक प्याज मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और एक जो प्याज है उससे हम लगाएंगे इसको भगार। तो फिर हम यहाँ से ले लेते हैं वोक और सबसे पहले हमने प्याज को थोड़ा सा लाइट गोल्डन करना है। वो बिरयानी की तरह हमने इसको सुर्ख नहीं करना, हल्का सा गोल्डन करेंगे। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। हमने इसको तैयार कर लेना है। तो स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन। शेफ्स कुक वेयर में हम खाना बना रहे हैं। बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके यूटेंसिल्स हैं। और सबसे पहली नॉन स्टिक पैन मुतारुफ़ करवाने वाली कंपनी है। ऑन एयर भी आप इनके जो बर्तन हैं उनको परचेज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बात है। चलें इसमें हम ऐड कर देते हैं घी। चलिए हमने घी ले लिया और हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। थोड़ा सा वेट करते हैं कि अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए प्याज पर। और आप अगर खाना बनाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं या आपकी कोई ऐसी फ्रेंड हैं, दोस्त हैं जिनका आपको लगता है कि बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा खाना बनाती हैं, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी सा आसान सा एक आइडिया कह सकते हैं, एक टिप कह सकते हैं कि आप अपने आप को फूड पांडा पे रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ होम शेफ़। और उसका तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है www.restaurant.foodpanda.pk। वहाँ पे आप जाएंगे, अपने आप को एज अ होम शेफ़ रजिस्टर करवाएंगे और फिर जो फूड पांडा की टीम है वो आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने पैकिंग किस तरह से करनी है। क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारी होम शेफ़ होती हैं उनको इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो वो आपको डिटेल से बताएंगे आप किस तरह पैकिंग कर सकती हैं, आप अपना मेन्यू किस तरीके से सिलेक्ट कर सकती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करें। और उसके बाद आप अपना कारोबार घर बैठे स्टार्ट कर सकती हैं जिसमें आप अप टू 50,000 मंथली अर्न कर सकती हैं। और मोस्टली हमारी जो फ़ीमेल्स हैं वो यही चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जो हम घर बैठे स्टार्ट करें। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा माली मुश्किलात से लोग बिल्कुल दो चार हैं जिनकी जॉब्स थी वो भी अब जॉबलेस हो चुके हैं। क्योंकि चीज़ें मोस्टली कारोबार जो हैं वो या तो बंद हो गए हैं या वो इतने ज़्यादा स्लो हो गए हैं कि उन्होंने अगर बहुत ज़्यादा उनके पास एम्प्लॉय थे तो उन्होंने आधों को जो है वो निकाल दिया है। उनकी भी मजबूरी है, क्या कह सकते हैं। लेकिन बहरहाल ख़र्चे तो आपके चलते ही रहते हैं, आपको पैसों की नीड भी रहती है, तो क्यों ना कुछ अल्टरनेट तरीका इख्तियार किया जाए और कुछ ऐसे आइडियाज़ पर बात की जाए कि आप किस तरीके से घर बैठे पैसे जो हैं वो कमा सकती हैं। और ढेर सारे शहरों में बहुत सारी जो हमारी होम शेफ़ हैं वो हमारी फूड पांडा से मुंसलिक हैं और अपना काम बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से कर रही हैं। और अब तक 2 लाख के करीब वो ऑर्डर्स जो हैं उसको कंप्लीट कर चुकी हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अपने लिए, अपने किसी फ्रेंड को बताना चाहते हैं जो आजकल ढूंढ रही हैं कुछ ऐसा कि उनके घर के हालात बेहतर हो जाएं या वो कुछ अर्निंग करना चाहती हैं, बच्चे भी छोटे हैं, नहीं निकल सकते हैं, ढेर सारी वजूहात होती हैं। तो आप घर बैठें और आराम से जैसे हम खाना बनाते हैं आप इस तरीके से खाना बनाएं। अगर आप मसाला टीवी के व्यूवर्स हैं, मसाला टीवी शौक़ से देखते हैं, तो यकीनन ढेर सारी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप अपने घर में ज़रूर बनाती होंगी और आपको ढेर सारी रेसिपीज़ अब आ भी गई होंगी। अच्छा, आज हम तैयार करने जा रहे हैं निहारी। बहुत ही सिंपल सी है, आसान सी है और मैं कहती हूँ उनको बड़े बरकत वाले खाने। निहारी हैं, पाए हैं, कोफ्ते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इनका शोरबा भी होता है और सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे होते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। चलिए हमने इसमें ऐड की प्याज और ब्रेक का मेरे पास टाइम हो चुका है। ब्रेक में इसमें थोड़ा सा कलर और डार्क आएगा तो मैं इसमें चिकन और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। सिर्फ पकाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बाकी सारे काम होंगे ब्रेक से वापस आने के बाद। तो आपने हमारे साथ ही रहना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक में हमने सिर्फ इतना किया कि प्याज पर जब थोड़ा सा गोल्डन कलर आया तो हमने उसमें ऐड कर दिया चिकन, और साथ ही हमने शामिल कर दिया लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद हमने चिकन को अच्छा सा भून लेना है। और फिर हम इसमें मसाले हैं जो ऐड करेंगे। कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई सौंठ यानी कि सूखी हुई अदरक, और सूखी हुई अदरक को आपने पीस लेना है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई सौंफ। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और हम आ जाएंगे अपने जो बैंगन के जो हम राइस बनाने जा रहे हैं, वांगी भत, जो कि साउथ इंडियन रेसिपी है, उसकी तरफ हम आ जाएंगे। उसका कुछ मसाला है जो हमने भून लेना है, और चावलों को हमने भिगो के रख दिया है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मसाले। और कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। निखत, आप ठीक हैं? और बहुत अच्छी रेसिपी आज बना रही है निहारी, और मैं तो घर में नान भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपकी रेसिपी जरूर ट्राई करूँगी, करके खा लेंगे। चलें, ज़रूर बनाइएगा। और क्या कहना चाहेंगी? भी बहुत अच्छी रेसिपी आपने बनाई थी, सैलेड। आजकल जो वायरस चला हुआ है, इसका आपने हमें टॉस सैलेड और बीन्स का ये इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छी थी। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी इसको भी। वैसे मोस्टली दोपहर में क्या बना रही होती हैं? आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या तैयार करती हैं? राइस बनाती हैं या दही के साथ नान खा लिए? आप इसी तरह लाइट लाइट बनाते हैं, थोड़ा सैलेड है कि थोड़ी सी वेजिटेबल बना ली, ऐसा थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट ना। अच्छा। और मीट थोड़ा अवॉइड करते हैं गर्मी बहुत है, और ज़रा थोड़ा बीन्स है, और इसी तरह दालें, चने, ये सब ज़्यादा प्रेफर करके इस तरह बनाए तो ज़रा सही रहे ना वेदर के हिसाब से, और आजकल जो चला हुआ है वायरस का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया निखत, आप हमें हमारी रेगुलर कॉलर हैं, हमें कॉल करती रहती हैं। और दोपहर में कोशिश करें कि दालें, मुझे तो बल्कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं दाल चावल, और दाल को थोड़ा सा पतला ही रखें। राइस आपके स्टीम हुए हुए हों, थोड़ा सा दही हो, और उसके साथ आपने थोड़ा सा दही ज़्यादा ले लीजिए, और इसमें मिक्स करके आपने उसको खा लेना है। ताकि ज़ाहिर है भूख भी लग रही होती है, ख़ास तौर पे अगर आपका दिन भर का काम का जो रूटीन है वो थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, तो आपको भूख भी लगती है। लेकिन थोड़ा सा लाइट ही खाएं। और सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे तुरई है, लौकी है, इन तमाम चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में ज़रूर शामिल रखें। बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। अगर घर वालों को नहीं अच्छी लगती, थोड़ा सा उसमें इमली ऐड करके देखें, और उम्मीद है कि उनको अच्छा लगेगा। तो कुछ ऐसा इस तरीके से बनाएं कि उनको अच्छा लगे। लेकिन सब्ज़ियां हैं, दही है, मुख्तलिफ़ किस्म के रायते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि गर्मियों में भी हम थोड़ा सा फ्रेश रहें। थोड़ा सा दही खा लें, कभी थोड़ा सा दही फेस पे लगा लें, और उससे भी आपकी स्किन अच्छी रहेगी। चलिए, यहाँ पर हमने निहारी को चढ़ा दिया। वैसे अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, थोड़ा सा हमने ज़रा सा पानी ऐड किया था ताकि मसाले जले नहीं और थोड़ा सा पकें। तो उसके बाद हम मसाले और जो चिकन है उसको अच्छा सा भून के फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी का पानी, और अपने हिसाब से ऐड करें। ज़्यादा ग्रेवी खाना पसंद करते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें शामिल करेंगे ताकि चिकन उसमें गल भी जाए। और फिर उसी पानी में हम आटा जो है उसको घोल के ऐड करेंगे, और पिसा हुआ गरम मसाला, ये एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है। अगर कहा जाए कि निहारी में लास्ट में हमने उसको ऐड करना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाज़ लोग पिसे हुए गरम मसाले को साथ में सर्व भी कर रहे होते हैं निहारी के। तो ये हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे और पका लेंगे। उसके बाद इसके जो लवाज़मात हैं उसको हमने सर्व कर देना है। वांगी भत के लिए जो मसाला है और जिसको हमने हल्के से ऑयल में भूनना है, उसमें है हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च, उड़द की दाल यानी कि माश की दाल, चने की दाल, मेथी, और साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें धनिया, खसखस, दालचीनी और लौंग। तो इसको हमने पीस लेना है और इसको हम भून लेंगे हल्के से। नॉर्मली जब हम मसाले को भून रहे होते हैं तो हम उसमें ऑयल ऐड नहीं करते, लेकिन हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसके साथ ये तमाम मसाला हमने पीस के भून कर और उसके बाद हमने इसको पीस लेना है। तो मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ
और इसमें हम ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून ऑयल, ताकि हल्का सा जो ये हमारा पैन है ये ग्रीस हो जाए। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है 1 अदद, हम इसमें ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिसको आप तोड़कर शामिल कर दें। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है 4 से 5 साबित गोल लाल मिर्ची। तो ये चली गई इसमें साबित गोल लाल मिर्ची। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जाएगी 1-1 टीस्पून चने और माश की दाल, जिसको हमने भिगोया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हम उसको थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये चली गई इसमें दोनों दालें, और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है खशखाश। तो ये चली जाएगी इसमें खशखाश, और दालचीनी की 1 से 2 स्टिक्स हैं जो हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये 1 से 2 स्टिक्स हमने इसमें ऐड कर दी दालचीनी की। ये हमने इसमें ऐड कर दिया खशखाश, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया और मेथी, ये हम बाद में ऐड करेंगे। तो हम इसको हल्का सा भून लेते हैं। चावलों को भिगो के आपने रख देना है और मसाला भूनकर पीस लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम उसका जो बैंगन का एक मसाला सा है वो हमने तैयार करना है। ग्रीस पैन है, उसमें हमने ये तमाम चीज़ें ऐड की हैं। 2 तरह की मिर्चें हैं, चने और उड़द की दाल हमने इसमें ऐड की है। साथ ही हमने ऐड की इसमें खशखाश, और हमने दालचीनी के 1 से 2 पीसेस हैं जो हमने इसमें शामिल किए हैं। इसके साथ ही हमने क्या करना है कि ये जो मसाला और चिकन था इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज हमने लाइट सी गोल्डन की थी, और जब आप भूनेंगे तो वो प्याज उसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, लाल मिर्चें, पिसी हुई सौंफ, पिसी हुई सौंठ और नमक, ये चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि जो हमने मसाला इसमें ऐड किया है वो जले नहीं, बहुत अच्छे से पक जाए। चलिए, ये रोस्ट हो रहा है, और इसके साथ ही फिर हमने क्या करना है कि मेथी और कड़ी पत्ता शामिल करके थोड़ा सा भगाड़ लगाना है। फिर टमाटर ऐड करेंगे, हल्दी, प्याज यानी सुर्ख प्याज, भुना मसाला, नमक, और तमाम चीज़ें हमने तैयार करके इसमें हमने ऐड कर देने हैं बैंगन, ताकि बैंगन भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और मसाले में ज़बरदस्त से रोस्ट हो जाएं। चलेंगे, पैन बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है। थोड़ी सी देर के लिए मसाले को इसमें रहने देंगे। उसके बाद हमने इसको ज़बरदस्त सा पीस लेना है। तो ये मेरे पास 1 अदद मशीन मौजूद है, इसमें निकाल लेते हैं ये मसाला। और फिर हमने कड़ी पत्ते का भगाड़ लगा के टमाटर और जो हमारे रेगुलर से मसाले होते हैं वो हमने ऐड करने हैं। हल्दी है, नमक है, ये पिसा हुआ मसाला है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके टमाटर के साथ एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे। चलिए, तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर क्या करते हैं कि अपनी रेसिपीज़ को आगे लेकर चलते हैं। मैं इस मसाले को यहाँ पर पीस लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। ब्रेक के दौरान ही भून के मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी, इतना हम ज़रूर कर देंगे ताकि फिर ये निहारी पकती रहे। और जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं, वांगी भत्त हमने तैयार करना है, उसको तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब हमने क्या करना है, मैंने निहारी में पानी ऐड कर दिया है। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि वो गर्म होना शुरू हो। और फिर अब हमने झटपट से तैयार कर लेना है मसाला। इसमें हमने ऐड किया ऑयल और हमने इसमें शामिल कर देना है कड़ी पत्ता। तो ये चला गया जनाब इसमें कड़ी पत्ता। हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना और इसका भगाड़ लगा लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, सुर्ख प्याज हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो टमाटरों को भी चॉप कर लेते हैं।
और फिर उसके बाद मसाला हमने भून लेना है बैंगन के साथ। नमक ऐड करेंगे, जो मसाला हमने भून लिया था और भून कर पीस लिया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्चें थीं और उसमें 2 तरह की दालें हमने ऐड की थीं। इन तमाम को हमने भून के, और जब हम मसाले को भून लेते हैं एक तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है और दूसरा ये कि टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। और हमारी जो ये निहारी है इसमें हमने सिर्फ अब ऐड कर देना है पिसा हुआ गरम मसाला, और ये उबलना शुरू हो चुकी है तो हमने इसकी आंच को भी स्लो कर देना है। कड़ी पत्ता और राई दाना मैंने इसमें ऐड किया है। 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर, और जैसे ही मैं इसमें टमाटर ऐड करती हूँ उसके बाद हम बैंगनों को काटना शुरू करेंगे। और बहुत ज़्यादा देर पहले तक आपने इसको काट कर भी नहीं रखना, काले हो जाते हैं बैंगन हमेशा। तो कोशिश करें कि जिस वक्त आपने इसको ऐड करना हो उसी वक्त ही आप इसको काटें। थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होगी, उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हल्दी ऐड करेंगे। और अगर आपको खटास नहीं अच्छी लगती ओमिट किया जा सकता है इमली के पल्प को, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप ऐड करेंगे तो उसको ज़रूर ट्राई करके तो देखिएगा। चलिए, खुशबू हल्की सी आनी शुरू हो रही है तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देने हैं पिसे हुए मसाले, नमक, नमक आपने इतना ऐड करना है कि वो चावलों के लिए भी काफ़ी हो। बाद में आप उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया हल्दी पाउडर। ये जो मसाला हमने पीस के रख लिया था ये मसाला इसमें जाएगा, और साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें सुर्ख प्याज, यानी 1 अदद प्याज को आपने सुर्ख करना है। और अगर आपका पहला स्टेप यही है तो आपने प्याज को सुर्ख करना है। सुर्ख करने के बाद आप इसमें टमाटर और ये जो हमारे मसाले हैं ये आपने ऐड कर देने हैं। इसमें अब आंच को थोड़ा सा स्लो करेंगे, और साथ ही बैंगन काट के मैं इसमें ऐड करती जाती हूँ ताकि बैंगन और टमाटर साथ ही साथ सॉफ्ट होते जाएं। तो ये हमने ले लिए बैंगन, ½ kg या इससे कम या ज़्यादा। जब भी बैंगनों को ख़रीदें तो आपने कोशिश करनी है कि सॉफ्ट बैंगन हो, जिनको जब आप हाथ लगाएं तो सॉफ्टनेस सी फील हो, इस किस्म के बैंगन आप लीजिएगा। और वो बैंगन हमेशा अच्छे होते हैं, उसमें बीज बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पके हुए बैंगन वो नहीं होते। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पके हुए बैंगनों के साथ किसी भी किस्म की बैंगन की सब्ज़ी बनाएं तो फिर उसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाती है। बैंगन अच्छे से आपने लेने। हल्का सा पानी मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले नहीं, थोड़ा सा पानी। और बैंगन ऐड करके हमने इनको सिर्फ हाफ़ डन करना है, बाकी ये चावलों के साथ भी कुक हो जाएंगे। बैंगनों का कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और पीसेस भी हमने इनके बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रखे। अच्छा, अगर आप इनको क्यूब्स में काट के ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको क्यूब्स में भी काट के ऐड कर सकते हैं। मैंने लंबाई में इनको काट लिया है। और ये एक और बैंगन मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए हम इसको करेंगे कवर, और फिर हमने इसमें थोड़ा सा खटास के लिए ऐड कर देना है लेमन जूस। तमाम चीज़ों के साथ मसाला हम अच्छा सा भून लेंगे, पानी ऐड करेंगे और हमने चावल इसी में ही कुक करने हैं। तो चावलों के साथ साथ बैंगन जो हैं वो भी कुक होंगे। और ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो इनको स्पून की मदद से ही थोड़ा सा हम पीस भी लेते हैं। और आंच को तेज़ करके मैं ये मसाला, टमाटर, बैंगन तमाम चीज़ों को अच्छा सा भून रहे हैं ताकि फिर हम इसमें पानी ऐड करें और इमली का पल्प ऐड करें। और इसके बाद हमने चावलों को इसमें तैयार कर लेना है, कुक कर लेना है। और निहारी में हम ऐड करेंगे आटा, घोल के शामिल करना है। आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें हमेशा आटे को, और ये ना हो कि निहारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए और फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा उसमें पानी ऐड करना पड़े। निहारी जब आप
बनाकर एक तरफ रखते हैं तो भी वो गाढ़ी होती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो निहारी और ज़्यादा गाढ़ी होती चली जाती है। और कोशिश करें अगर आपने रात को सर्व करना है तो उसको दोपहर में तैयार करके रख लें, उसका टेस्ट और एनहेंस होगा और अच्छा होगा। और मोस्टली सुबह के टाइम भी निहारी सर्व की जाती है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है ज़रूर करें, लेकिन एट ए टाइम बना के ना करें, थोड़ा सा उसको रेस्ट ज़रूर दें ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आए। अच्छा, ब्रेक में मैं क्या करूँगी कि इसमें आपके सामने ऐड कर देते हैं ये इमली का पल्प। और अब हम इसको हल्का सा भून के ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि पानी और चावल ये ऐड करूँगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। नमक मिर्च आपने इस स्टेज पर इसमें एडजस्ट कर लेना है, ख़ास तौर पे जब आप पानी ऐड करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये चावलों के हिसाब से नमक और मिर्च कितना है, तो उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन निहारी अज्जा: चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, घी आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सौंठ 1 खाने का चमचा, आटा आधा कप, पानी 1 कप, पिसी सौंफ 1 खाने का चमचा, लीमू 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, अदरक गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए, हरी मिर्च गार्निश के लिए। तरकीब: घी में प्याज को फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर सौते करें, फिर चिकन डालकर अच्छी तरह भून लें। अब पिसी लाल मिर्च, पिसा ज़ीरा, नमक, सौंफ डालकर अच्छी तरह भून लें, फिर दोबारा पानी डालकर चिकन गलने तक पकाएं। अब आटा घोलकर 10 मिनट पका लें। अब प्याज का भगार लगाकर पिसा गर्म मसाला शामिल करें। आखिर में हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे हमने क्या किया कि राइस के लिए पानी ऐड कर दिया और इसके बाद हमने इसको तैयार कर लेना है, पका लेना है। खुले हुए पैन में बनाते हैं, ढक्कन को हटा के पकाने की आदत है। जैसे आप अपने राइस को तैयार करती हैं वैसे ही आपने तैयार कर लेना है। और यहाँ पर हमने अब इसको भून चुके थे हम और चिकन हमारी गल गई है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और बाकी जो हमारे पास आटा है उसको हमने घोल लेना है। तो हम इस पैन में क्या करते हैं कि ये आटा घोल लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा ही आप ऐड करें, घोल लें और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाना है। जितना आपको लगे कि गाढ़ी निहारी आपको चाहिए इस हिसाब से आपने ऐड करना है। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और जो आटा बच जाए उसमें आपने और आटा ऐड करके और घर के लिए जो आटा गूंथते हैं वो आपने तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी आपको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है अगर आटा बच भी जाता है। फिर बस मेक श्योर कि लम्स किसी भी किस्म के ना रहें। और आटा ऐड करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट तक ज़रूर पकाएं ताकि आटे का जो कच्चापन है वो लाजमी दूर हो जाए। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं आटा घोल के और थोड़ा सा हम इसको स्टर करते जाएंगे। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज का भगार। फिर भी अगर किसी वजह से आपको लगता है कि निहारी जो है वो ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है अच्छी सी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाए। 5 से 10 मिनट तक इसको पका के मैंने इस पर लगा देना है प्याज का भगार और पिसा हुआ गरम मसाला। ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे और साथ ही जो इसके लवाजमात हैं निहारी के उसके साथ हमने इसको सर्व कर देना है। और आटा ऐड करने के बाद अगर आपको पहले तीरा नज़र आ भी रहा होगा तो आटा ऐड करने के बाद वो नज़र आना बंद हो जाएगा। कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा इसमें घी और ये चीज़ें शामिल मत करें। और जैसे जैसे आप उसको पका के रखेंगी तो वो तीरा जो है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और अब इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। जैसे ही चावल जो हैं वो दम पे आ जाए आपने इनको लगा देना है दम 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये हमारा वांगी भत जो है ये तैयार हो जाएगा। और अब मैं इसको कर देती हूँ कवर। टाइम भी अब हमारे पास इतना नहीं है
ये वाला जो कवर है ये मैंने इस पे लगा दिया है, तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं और 15 मिनट के लिए हम इसको कर देते हैं कवर, ताकि ये जो चावल हैं ये गल जाएं और फिर हम इसको सर्व करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करके। और जब तक ये निहारी पक रही है तो क्यों ना इसके लिए हम हरा धनिया और हरी मिर्चें, अदरक, लेमन, तमाम चीज़ों को काट लें और प्लस एक छोटे से पैन में भगाड़ लगा लेते हैं प्याज का। तो ये हम ले लेते हैं एक अदद प्याज। तमाम चीज़ों को जब तक हम काटेंगे हमारी प्याज जो है वो अच्छी सी गोल्डन सी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों के साथ इसको सर्व करें। गर्मी है, अच्छा ही है अगर ऑयल थोड़ा सा कम यूज़ करें, लेकिन हमारे जितने भी देसी खाने हैं जब तक उन पर तीरा ना आए तो हमें ख़ुद भी सुकून नहीं आता और हम कहते हैं कि रौनक जो है वो नहीं है खाने पे। चलें, अपने हिसाब से आपने ऐड करना है। मैं एक अदद फ्राइंग पैन ले लेती हूँ और इसमें हम थोड़ी सी प्याज को कर लेते हैं सुर्ख। थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल दोनों ही हम इसमें ऐड कर देते हैं। शुरू में हमने इसमें डाली थी एक प्याज और अब हम भगाड़ में इसमें एक और प्याज ऐड करने जा रहे हैं और सुर्ख प्याज करके रख सकते हैं अगर आप निहारी के साथ सर्व करना चाहते हैं। फैमिली पसंद करती है तो वो भी आप सर्व कर दें। चलिए जी, और ये आ गया लेमन। लेमन काट लेते हैं। कुछ हैं हमारे पास हरी मिर्चें, छोटी या बड़ी, जैसी आपकी फैमिली को पसंद हो। बहुत ज़्यादा तेज़ खाना पसंद करते हैं तो फिर छोटी वाली ले लीजिए। खुशबू के लिए अगर चाहिए तो फिर बड़ी वाली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें, तो इनको तैयार करके रख लेते हैं। चावलों को हमने दम लगा दिया है, निहारी में आटा ऐड कर दिया है और साथ ही मैं उसमें शामिल कर देती हूँ पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा। ये हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला। और निहारी में आटे का कच्चापन भी दूर होगा और निहारी को दम आ जाएगा। जब तक इसकी ये जो भगाड़ है ये हमने तैयार कर लेना है। तमाम चीज़ें काट के वो आपने रेडी कर लेनी है। खूबसूरत सा बोल लेंगे और इसमें हम इसको सर्व करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है। कोई भी चीज़ देखने से रह गई हो, नोट डाउन करने से रह गई हो, वो आपने नोट कर लेनी है। जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आते हैं। देखते रहिए मसाला टीवी। वेंगी भात। मसाले के लिए अज्जा: तेल 1 चाय का चमचा, कश्मीरी लाल मिर्च 1 अदद, साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद, उड़द की दाल 1 चाय का चमचा, चने की दाल 1 चाय का चमचा, मेथी 1/4 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, खसखस आधा चाय का चमचा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 2 चाय के चमचे। चावल के लिए अज्जा: बैंगन आधा किलो, तली प्याज आधा कप, चावल भीगे 1.5 कप, तेल आधा चाय का चमचा, राई आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 7 से 8 अदद, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, इमली भीगी 2 खाने के चमचे, कटे टमाटर 3 अदद, नमक हस्बे जायका, कटे धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 4 अदद। तरकीब: मसाले के तमाम अज्जा को तेल में भूनकर पीस लें। पैन में तेल गरम करके मेथी दाना और कड़ी पत्ते शामिल करें। फिर टमाटर, हल्दी, प्याज, भुना पिसा मसाला और नमक शामिल करके मसाला भून लें। फिर बैंगन शामिल करें यहाँ तक कि आधे गल जाएं। अब हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इमली का गुदा और चावल का पानी शामिल करके चावल डालकर पकाएं। फिर हरा मसाला डालकर दम देकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। मैंने क्या किया है कि निहारी को निकाल दिया है और इसके बाद हमने इसको गार्निश कर दिया। अगर आप चाहें तो इन्हीं तमाम चीज़ों को साथ में सर्व कर दीजिए और अगर आप चाहें तो निहारी को इससे गार्निश कर दीजिए। इसके ऊपर मैंने ऐड कर देना है गरम घी, जिसमें हमने प्याज को गोल्डन किया था। अच्छा, ये जो लेमन है ये भी हम इसके साथ सर्व कर देते हैं। और अब आ गया ये, ताकि वो एक रौनक सी जो होती है वो आ जाए हमारी निहारी पे।
और उसके बाद फिर हम अपने चावलों को सर्व कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी कसर अभी भी है, लेकिन टाइम क्योंकि हो चुका है तो इसलिए हम इसको सर्व करेंगे। और आप चावलों को बहुत अच्छे से आपने दम लगा देना है। चलिए इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलिए जी, एक अदद खूबसूरत सा प्लेटर ले लेते हैं और इसमें हमने निकाल लेने हैं चावल। अच्छी सी ज़बरदस्त सी खटास के साथ, इसमें टमाटर की खटास भी है, इसमें कढ़ी पत्ते की भी अपनी खटास है और हमने इसमें ऐड किया है इमली का पल्प। कुछ भुना हुआ मसाला था जो हमने इसमें शामिल किया और इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ। सिर्फ मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी ग्रीन, हरे धनिए का। दैट्स इट। चलें जी, ये हो गया। और साथ ही साथ अनाउंस करते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। और इस जो हमारा प्लेटर है इसको मैं अपनी जगह पे रख देती हूँ। तड़का में आज बनने जा रहा है देसी मुर्ग कढ़ाई और साथ ही बनेंगे मिंट राइस। तो बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और फूड पांडा पे मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं भी है या आप कुकिंग इतनी अच्छे से नहीं करती हैं, लेकिन कोई आपकी फ्रेंड हैं, कोई आपके फैमिली में हैं जो बहुत अच्छी ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं, जिनको आप जानती हैं और वो करना चाहती हैं, मे बी वो हमारा शो ना देख रही हूँ, तो आपने लाजमी उनको भी बताना है, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में किसी को, ताकि वो अपने घर के हालात को बदलना अगर चाहते हैं, किसी क्राइसिस में हैं और खाना बना सकती हैं, तो क्यों ना फूड पांडा पे वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएं। बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ आपने उनकी वेबसाइट पे जाना है www.restaurant.foodpanda.pk। एज अ होम शेफ़ ख़ुद को रजिस्टर करवाएं। बाकी तमाम काम फूड पांडा की टीम करेगी। सिर्फ आपने अच्छे मज़ेदार से खाने जिसकी स्किल है आपके अंदर, वो आपने तैयार करने हैं, डिलीवर करने हैं। और बहुत सारी ख़वातीन ये कर रही हैं, तो आप यकीनन ख़ुद को मोटिवेट कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।